Hi, I am संजीव सांखला, एक्स नेशनल चैंपियन इनटू मोटरसाइकिल रेसिंग। मैं रोड सेफ्टी एक्सपर्ट भी हूँ और रोड सेफ्टी में पुलिस डिपार्टमेंट, एमएनसीज, एनजीओज बहुतों को मैं बहुत सालों से ट्रेन कर रहा हूँ। मेरा मिशन सिर्फ एक है कि आप लोग सड़क पे सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे और एक्सीडेंट से बचें। इस तरह की बहुत सारे मैं टिप्स देता रहता हूँ और बहुत सारी जानकारियाँ मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। अपन सीरीज़ चालू कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो है वो है टायर्स का। टायर्स हमेशा अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। अच्छी कंडीशन मतलब कि एक तो घिसे हुए नहीं होनी चाहिए, उसमें रबर होना चाहिए। दूसरा है कि पुराने नहीं होने चाहिए। पुराने में आप देखेंगे कि क्रैक्स आ जाते हैं टायर में, वो क्रैक्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तीसरा जो है, आप कभी भी जो स्पेसिफाइड टायर प्रेशर है वो टायर प्रेशर ही होना चाहिए। कभी भी ज़्यादा टायर प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सपैंड होके और वो फट भी सकता है और उसमें आपका बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो टायर्स हमेशा अच्छी कंडीशन में रहने चाहिए। साथ के साथ व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए गाड़ी का। जब भी आप पेट्रोल भराने जाते हैं तो स्पेशली गर्मियों के टाइम पे आप ये कर लीजिए कि पूरा टॉपअप नहीं करना है, फुल टैंक कभी भी नहीं करना है। थोड़ा सा आप उसको कम भराइए पेट्रोल, क्योंकि गर्मियों में गैसेस भी बनती है और वो निकलती है। और इस तरह से कई बार देखने को ऐसा मिला है कि गाड़ी ने एकदम चलती चलती कार ने आग पकड़ ली है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। साइमल्टेनियसली हम नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता किसी के साथ हादसा हो, तो आपके साथ नहीं हो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर किसी के साथ भी नहीं हो, अगर हो सके तो आप अपनी गाड़ी में छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर आता है वो हमेशा रखिए। उससे क्या होगा, आप कहीं जा रहे हैं और अगर किसी के और के साथ एक्सीडेंट हो जाता है कैसा भी, और गाड़ी टू व्हीलर या फोर व्हीलर अगर आग पकड़ लेती है तो कम से कम आप उसको बचा सकते हैं, आग बुझा सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं और गाड़ी में बैठते हैं तो आप हमेशा ये देखते हैं कि छत भी गर्म है, आगे की शील्ड से, विंडोज़ से हीट आ रही है, तो उससे गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये आदत बनानी चाहिए कि आप कम से कम आधा आधा इंच 2 ग्लासेस को खोल के रखें, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि अगर गैसेस वगैरह जो होती है वो बाहर जा सके, उसको थोड़ा सा वेंटिलेशन मिल सके। और फिर गाड़ी में बैठने के बाद, क्योंकि फ्यूम्स भी होती हैं, प्लास्टिक भी होता है, रबर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप कोशिश ये करें गाड़ी में जब आप बैठें, एक तो थोड़ी देर के लिए, मे बी 5 सेकंड, जब आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो दरवाज़ा खोल दिया और फिर बैठने के बाद आपको चारों विंडोज जो हैं उसको खोलना चाहिए। उसको खोलिए, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आप जाइए और उसको कम से कम 5 से 10 सेकंड आप खुली विंडोज़ में ही आप ट्रैवल करिए, फिर विंडोज़ बंद कर लीजिए। उसके बाद फिर आप एसी ऑन करके कंफर्टेबली जाइए। जब आप विंडो खोलेंगे तो उससे जितनी भी फ्यूम्स हैं, गैसेस हैं, वो सब बाहर चली जाएगी, गाड़ी भी ठंडक होगी और आपके लिए एक ईज़ ड्राइव हो जाएगी। जैसे कि गर्मियाँ आ गई है, गर्मियों में आप किस तरह से बचें, सिटी में, हाईवे पे, टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर में किस तरह से आपको सेफ चलानी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं आपको खुद के लिए और अपनी व्हीकल के लिए, वो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। गर्मियों के टाइम पे कहीं पे अगर आप जा रहे हैं और जाके गाड़ी पार्क करके आपको अंदर जाना है घर पे या कहीं किसी से मिलने, तो ऐसे केस में आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सिगरेट पीते हैं और लाइटर है तो लाइटर एक तो गाड़ी में नहीं रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, परफ्यूम बॉटल भी नहीं रहना चाहिए। इससे कई बार ऐसे हादसे हुए हैं, मेरे साथ भी एक बार हादसा हुआ है कि मैं कहीं किसी से मिलने गया था और सिगरेट लाइटर पड़ा हुआ था, उसमें आया तो फॉर्चुनेटली आग नहीं लगी, पर वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, ब्लास्ट हो चुका था सिगरेट लाइटर। तो आपको कोई भी ज्वलनशील चीज़ होती है ये गाड़ी में नहीं रखनी है आपको कभी भी, स्पेशली गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गर्मियों में इंजन भी ज़्यादा गर्म हो जाता है।
तो उसको कूलिंग सिस्टम जो है उसका रेडिएटर के थ्रू वो भी प्रॉपर होना चाहिए। आप गर्मियाँ आते ही या उससे पहले वैसे तो हमेशा ही होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखें कि रेडिएटर में कूलेंट अच्छी कंडीशन का हो। कई लोग क्या करते हैं कि कूलेंट थोड़ा सा कम हो गया तो उसमें पानी डाल दिया, मिक्स कर दिया, वो सही तरीका नहीं है। आप उसको प्रॉपर, आपकी एक तो सफाई होनी चाहिए रेडिएटर की सर्विसिंग में, ताकि वो जल्दी अच्छा ढंग से कूल करे। कि गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्म होती है तो कूलेंट जो है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का और प्रॉपर उसमें डलवाइए, उससे गाड़ी ज़्यादा गर्म नहीं होगी। गर्मियों में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है इसलिए गाड़ी पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। तो गाड़ी को ठंडी रखने के लिए जो रेडिएटर होता है, एक तो हमेशा प्रॉपरली सर्विस होनी चाहिए उसकी, और कूलेंट जो होता है, कूलेंट आपका अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी का हमेशा कूलेंट उसमें डलवाएं। ये नहीं है, कई लोग ऐसा करते हैं कूलेंट कम हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, वो नहीं, प्रॉपर जो स्पेसिफाइड है उतना ही कूलेंट अच्छी कंपनी का आप उसमें डालें और रेडिएटर भी साफ रहेगा तो गाड़ी जल्दी गर्माएगी नहीं और ज़्यादा कहीं डैमेज भी नहीं होगा गाड़ी। कहीं भी आप जा रहे हैं, गाड़ी पार्क करना है आपको, तो कोशिश करिए पहली बात तो छाँव में करें, और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह छाँव मिल जाए। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको दूसरी वीडियो बताया था, 2 कांच अपोजिट डायरेक्शन के, उनको आधा आधा इंच आपको खोल के रखना है। और अगर आपके पास शेड्स हैं तो उन शेड्स को आप चारों कांच पे लगा दीजिए, प्लस आगे जो है आपका विंडशील्ड, उस पे भी बड़ा शेड आता है उसका, वो लेके आप लगा दीजिए। तो इससे गाड़ी गर्म भी नहीं होएगी और जब आप वापस आके कहीं और जाने के लिए बैठेंगे तो आपको भी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। गर्मियों में टू व्हीलर पे अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 2-3 चीज़ों का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ग्लव्स आप पहनिए, और हो सके तो बड़े ग्लव्स भी आते हैं अगर आपने हाफ स्लीव्स का शर्ट पहन रखा है तो। दूसरी बात, सन ग्लासेस आप यूज़ लीजिए, सन ग्लासेस पहन के ही निकलिए। तीसरा, हेलमेट जो आप ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और उसमें वाइज़र जो होता है, वाइज़र बहुत अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वाइज़र लगा रखा है और सामने धूप है तो जो सन की जो किरणें होती है वो फैल जाती है और आपको दिखता बिल्कुल ठीक नहीं है। कई बार उससे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, प्लस हेडेक भी होती है, थकान भी आपको महसूस आ जाएगी। इसके अलावा हेलमेट जो होता है, हमेशा हेलमेट अगर आप खरीद रहे हैं तो वो हेलमेट लीजिए जिसमें वेंटिलेशन हो, उससे सिर भी जो आपका है वो ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा और कंफर्टेबली आपकी राइड रहेगा। हाईवे पे अगर आप जा रहे हैं और आपको काफ़ी लंबे 5, 7, 10 घंटे आपको अगर ट्रैवल करना है तो आप कोशिश करिए कि आपको पानी तो साथ लेके जाना ही जाना है, और हर 2 घंटे में अप्रॉक्सीमेट आप किसी ढाबे पे या पेट्रोल पंप पे आप रुक सकते हैं। रुक के थोड़ी देर आप रिलैक्स कर लीजिए, उससे क्या होता है आप भी फ्रेश हो जाएंगे और गाड़ी जो है, जो गर्मा रही है इतनी हाई टेम्परेचर में, उसको भी आराम मिलेगा। तीसरा, जो टायर्स होते हैं, टायर्स को भी आराम मिलेगा। आपने कई बार देखा होगा, हम जब देखते हैं पीक समर्स में तो हमको कई जगह ऐसा लगता है कि जैसे डामर पिघल रहा है, तो वो ब्रेकिंग में भी दिक्कत देता है आपको अगर कोई आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, टायर्स को भी डैमेज करता है वो। तो सही यही रहेगा कि आप थोड़ी थोड़ी, जैसे 1.5-2 घंटे में कहीं पे रुक गए, 10-15 मिनट रुक गए, चाय पी ली या कुछ खा लिया, उसके बाद फिर आप वापस से जाइए। और इंटरवल जरूर देना है आपको जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं लॉन्गर टाइम के लिए ड्राइव करने के लिए। हाईवे पे जब आप जा रहे हैं, स्पेशली लंबे टाइम के लिए, काफ़ी आपको जैसे 300-400-500 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो कोशिश करिए, हर एक हैबिट बना लीजिए, अप्रॉक्सीमेट हर 5 मिनट में एक बार आपको मीटर्स को देखना है।
इन केस अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट है किसी भी तरीके का तो मीटर आपको इंडिकेट कर देगा। यूजुअली इसमें गाड़ी गर्म होने की ही दिक्कत आती है, अगर आई तो। हालांकि आजकल बहुत अच्छी गाड़ियां हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, पर फिर भी सतर्क रहने के लिए आपको ये हमेशा करना चाहिए। और कहीं भी आप उतरें तो ज़रूर देखिए टायर प्रेशर किसी में कम तो नहीं हो रहा है, टायर्स ठीक तो हैं। वो आपको एक्सीडेंट से ये सारी चीज़ें भी बचा सकती है। गर्मियों में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कोशिश करिए सन ग्लासेस यूज़ करिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो विंडशील्ड है उसको साफ रखिए और मेक श्योर कि विंडशील्ड जो है वो डैमेज नहीं हो या बहुत पुरानी नहीं हो। ज़्यादा पुरानी होती है तो उसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, और अगर सन आपके सामने है तो वो स्क्रैचेस जो है वो लाइट फैलती है, सनरेज जो वो उसमें फैलती है, और फैलने से आपका विजन जो है वो प्रॉपर नहीं रहता है और उससे आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। गर्मियों में आपने देखा होगा टू व्हीलर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको सनस्ट्रोक कईयों को हो जाता है, जिसको आप लू के नाम से भी जाना जाती है ये चीज़। तो जब भी आप गर्मियों में निकले, एक तो पानी पी के निकलिए, दूसरा सन ग्लासेस यूज़ करिए आप, तीसरा हो सके तो दोपहर के टाइम पे जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है उस टाइम पे आप नहीं निकलें, सुबह ट्रैवल करें या शाम को आप ट्रैवल करें। खुद का बचाव करने के लिए ही आपको पानी ज़्यादा पीना है, और हो सके तो ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करना है आपको। कहीं जाना है ज़रूरी तो थोड़ी देर अगर कहीं छाया दिख रही है या कोई कहीं जूस मिल रहा है तो आप रुक के वो भी पी लें आप, इससे आपका बचाव हो सकता है। वैसे तो मैं आपको गर्मियों के बारे में बता रहा हूँ, पर वैसे भी हर सीज़न में आपको टायर कंडीशन बहुत अच्छी रखनी चाहिए। टायर कभी सूखे हुए नहीं हों, जैसे बहुत पुराने हो जाते हैं तो सूख जाते हैं, उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसका टायर्स की जो मटेरियल है उसके ऊपर रबर जो है वो थिक होना चाहिए। ये नहीं कि घिस गया है और आप चलाते जा रहे हैं, उससे टू व्हीलर स्किड बहुत जल्दी होता है। तीसरा, प्रॉपर एयर प्रेशर होनी चाहिए, कभी भी एयर प्रेशर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्पेशली गर्मियों में। अगर ज़्यादा होती है तो वो टायर आपका ब्लास्ट भी हो सकता है और वो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। गर्मियों में अगर आपको कोई काम आ जाए और भरी दोपहरी में आपको कहीं पैदल बाहर जाना पड़े, तो क्योंकि जैसा मैंने बताया लू लगने के बहुत चांसेस होते हैं, आप पानी पी के जाइए, हो सके तो अम्ब्रेला लेके जाइए, और छाता अगर नहीं है तो टोपी पहन के जाइए। कई बार आपके त्वचा भी जल जाती है अगर हम ज़्यादा देर धूप में रहते हैं, तो उसके लिए क्रीम लगा के भी आप जाइए, उससे आपका काफ़ी बचाव होगा। और साथ के साथ अगर आप सनग्लासेस भी यूज़ करेंगे तो बहुत आप सेफ रहेंगे। हाईवे पे अगर आप दोपहर के टाइम पे गर्मियों में जा रहे हैं तो आप ध्यान देना, कई बार आपने देखा भी होगा कि हमको दूर से ऐसा दिखता है कि सड़क पे पानी है, एक्चुअली वो पानी नहीं होता है, पर आप वो इसलिए होता है कि हीट इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा, उससे वो इल्यूशन होता है, हमको लगता है पानी है पर वो पानी नहीं होता है। गर्मियों में जो करेक्ट टाइम है ट्रैवल करने का वो या तो मॉर्निंग है या इवनिंग है। दोपहर में आप ट्रैवल मत करिए, उसमें आप भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, गाड़ी पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, इंजन भी गर्माता है। तो कंफर्टेबली जो भी है आपको ठंडे ठंडे, यानी कि 12-1 बजे तक मैक्सिमम आपने ट्रैवल कर लिया, उसके बाद शाम को 5 बजे बाद किया। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत हो तो बात अलग है, पर परफेक्ट टाइम वो ही रहता है ट्रैवल करने का गर्मियों में। और जब भी आप जाए पेट भरा होना चाहिए। गर्मियों में हाईवे पे भी आप जा रहे हैं, पानी साथ लेके जाइए, पानी पी के जाइए, उससे आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे और आपको लू लगने के भी चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। गर्मियों से बचने के लिए ही कंपनीज कार में एसी देती है, और एसी तभी ढंग से फंक्शन करेगा जब उसमें प्रॉपर गैस होगी। गैस अगर ज़्यादा है तो भी ढंग से काम नहीं करेगा, गैस अगर कम है तो भी ढंग से काम नहीं करेगा।
साइमल्टेनियसली जो फिल्टर होता है, एसी का फिल्टर, एयर फिल्टर जो होता है, उसको भी टाइम टू टाइम हमको क्लीन करवाते रहना चाहिए। उससे कूलिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है और आपकी ट्रैवल बहुत ईज़ी बना देता है वो। यूजुअली आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि कोई नई मोटरसाइकिल खरीदी है, तो इसको एकदम से दूसरी सिटी में मत ले जाओ या 2000 किलोमीटर चलने दो इसको धीरे-धीरे, उसके बाद आप इसको फिर ले जाना। ऐसा बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा-सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है हमको, इतने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ आपने बाइक खरीदी है और आपको सिटी में ही आप चला रहे हैं, तो आप कोशिश करिए जैसे कि 50-60 की 70 की स्पीड पे, जैसे सपोज़ आपने 5 मिनट चला ली, फिर थोड़ा-सा आपने उसको धीरे कर दी स्पीड। कोई 1-2 किलोमीटर आपने धीरे स्पीड पे चला ली, फिर उसको आपने स्पीड बढ़ा दी। ऐसे आप रिपीटेडली करेंगे तो इंजन बहुत जल्दी रमा हो जाएगा। पर आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, तो आजकल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इस तरह से गाड़ी को रेस्ट भी दे सकते हैं, स्पीड में भी दे सकते हैं। बार-बार ये करने से गाड़ी बिल्कुल रमा हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।